हम लोगों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से बात की और उनसे चर्चा के बाद ये सामने आई कि SC, ST, OBC का जो प्रतिशत है इन संस्थाओं में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिंदल यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, शिवनाडर की यूनिवर्सिटी है, अजीज़ प्रेमजी यूनिवर्सिटी है। इनमें ये लागू नहीं हुआ था क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ को राज्य के विधेयक से विधानसभा से पारित किया गया था। ये नेशनल यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, तो ये लागू वहाँ नहीं हुआ था। तो हमने कहा था कि संविधान में तो इसका प्रोविज़न है, तो उसके अनुसार इनको भी मिलना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर हमने इसमें कहा है कि चूँकि ये प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, तो जितने SC, ST, OBC के लोगों को ये आरक्षण देंगे उसका फुल फीस का रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को 50% के आधार पर करना चाहिए। ओके, ये रूल है। अगर ये होता है, आप लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है, इसको मानती हैं यूनिवर्सिटीज़, तो कितना फ़ायदा मिलेगा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको? निश्चित तौर पर मिलेगा। और जैसा कि परसेंटेज ऑफ आरक्षण जो है लगभग 16-17% शेड्यूल कास्ट का है, लगभग 7.5-8% ट्राइबल्स का है, OBC का 27% है, तो उसमें तो लाभ मिलेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 2006 में निजी संस्थानों में SC, ST और OBC के रिजर्वेशन के लिए अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था। तभी आप लोग कह रहे हैं कि कानून का रूप दिया जाए। उस रिपोर्ट को मैंने देखा, लेकिन 2006 के बाद भी लंबे समय तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसने भी उसको कानून नहीं बनाया। अब आपके लीडरशिप में, अध्यक्षता में, फिर आप लोग वही बात कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट उसको कानून बनाए। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपये में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। देश के निजी शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC को संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं, यह जांचने के लिए एक एजुकेशन की संसदीय कमेटी बनाई गई थी 26 सितंबर 2024 को, जिसने 20 अगस्त 2025 को अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रख दी थी। इस कमेटी के चेयरमैन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और वर्तमान राज्यसभा सांसद जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो रहे हैं। अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, इस आप लोगों ने जो रिपोर्ट पेश की इस कमेटी ने, साफ दिखा कि जो रिजर्वेशन का एक स्लैब होता है SC, ST, OBC के लिए, वो नहीं था। SC, ST के तो मामले में 1% भी नहीं था, OBC का 11% के आसपास था। नियम क्या कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन को लेके? देखिए, इस बात को आप समझ लीजिए कि UPA सरकार में अर्जुन सिंह जी ने SC, ST, OBC को, जो हमारे IIMs और IITs में आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था करी, और उसकी बदौलत IITs, IIMs में आरक्षण उनका हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो गया, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो हम लोगों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से बात की और उनसे चर्चा के बाद ये सामने आई कि SC, ST, OBC का जो प्रतिशत है इन संस्थाओं में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिंदल यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, शिवनाडर की यूनिवर्सिटी है, अजीज़ प्रेमजी यूनिवर्सिटी है। इनमें ये लागू नहीं हुआ था क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ को राज्य के विधेयक से विधानसभा से पारित किया गया था। ये नेशनल यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, तो ये लागू वहाँ नहीं हुआ था। तो हमने कहा था कि संविधान में तो
इसका प्रोविज़न है, तो उसके अनुसार इनको भी मिलना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर हमने इसमें कहा है कि चूँकि ये प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, तो जितने SC ST OBC के लोगों को ये आरक्षण देंगे उसका फुल फीस का रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को 50% के आधार पे करना चाहिए। ये रूल है, ये रूल नहीं है, हमने प्रस्तावित किया है। आप इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग मतलब योजनाओं को प्रस्तावित करते हैं, सुझाव हम लोग देते हैं, मानना नहीं मानना केंद्र सरकार या राज्य सरकार पे निर्भर करता है। तो सर, क्या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये SC ST OBC को विशेष सुविधा देने के नाम पे गवर्नमेंट से कोई इनको विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं, ऐसा कुछ? नहीं, अभी नहीं मिलती है, मिलना चाहिए। जैसे राइट टू एजुकेशन में हमने स्कूलों में 25% गरीबों के बच्चों को शामिल करने के लिए कानून बना दिया और उनका फीस का रीइंबर्समेंट केंद्र सरकार करता है, राज्य सरकार करती है। उसी प्रकार इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो आरक्षण का लाभ है, जो सीटें मिलती हैं, उन सीटों पर फुल रीइंबर्समेंट फीस का गवर्नमेंट को करना चाहिए। उनका क्या कहना था यूनिवर्सिटीज़ का जब आप लोगों ने उनसे बात की? उन्होंने कहा हम करने तैयार हैं, और उनको उसमें उनका कहना ये था कि हम लोग जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं उसके अंदर वो लोग ऑन मेरिट नहीं आ पाते हैं। मैंने कहा मेरिट नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनके लिए प्रोविज़न कानून में है, उसका पालन करना चाहिए। हमने कहा उनका हम करने के लिए वो तैयार हैं। अब उनका इतना ज़रूर है कि हम लोग फिर फीस का रीइंबर्समेंट के लिए उनका इशारा था, उन्होंने साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन हमने खुद नहीं कहा कि हम आपकी इस बात को सहमत हैं, फीस रीइंबर्समेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए। अगर ये होता है, आप लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है, इसको मानती हैं यूनिवर्सिटीज़, तो कितना फ़ायदा मिलेगा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको? निश्चित तौर पर मिलेगा। और जैसा कि परसेंटेज ऑफ आरक्षण जो है लगभग 16-17% शेड्यूल कास्ट का है, लगभग 7.5-8% ट्राइबल्स का है, OBC का 27% है, तो उसमें तो लाभ मिलेगा। जी सर, एक हायर एजुकेशन में एक और बड़ी समस्या होती है NFS की, जिसको लेकर तमाम नॉट फाउंड सेटेबल की लगातार लंबे समय से आवाज़ उठती रही है। तो इस पे आपकी क्या सोच है? इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? क्या वक्त नहीं आ गया? देखिए, बात यह है, इसके लिए तो कानून बनाना चाहिए। SC ST के जो पद है वो किसी भी हालत में दूसरे उसके जनरल कैटेगरी से नहीं भरना चाहिए। नॉट फाउंड सूटेबल का कोई मतलब ही नहीं है। आप जो अवेलेबल हैं उसमें सेलेक्ट करिए, और अगर उनकी कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए उनको स्पेशल एक ओरिएंटेशन के लिए और उसके स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अलग से प्रोग्राम दीजिए, लेकिन NFS हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, आज के वक्त में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसके इर्द गिर्द आके सिमट गई है। तमाम राजनेता, तमाम राजनीतिक दल इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे उसमें जो दलितों की बेसिक समस्या है, जैसे मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं, पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी, बहुत चौंकाने वाली थी, 58,000 बच्चे गायब हो गए 4 सालों में। हज़ारों बच्चों का वहाँ हर दिन 4 बच्चे SC ST बच्चों के साथ रेप होते हैं या फिर एट्रोसिटीज़ होती है। बात ये देखिए, हालांकि SC ST एट्रोसिटी एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन उसका उपयोग सरकार किस प्रकार से करती है ये उन पर निर्भर करता है। अनेक स्थानों पर हमने ये देखा है कि लोगों को झूठा फंसाने के लिए अधिक उपयोग हो रहा है, और जहाँ उपयोग सही होना चाहिए वहाँ जो एट्रोसिटी कर रहे हैं उनको बचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ है, मैं अनेक उदाहरण मेरे पास हैं जहाँ जिस प्रकार से SC ST पे एट्रोसिटी हो रही है वहाँ पर अपराधियों को बचाया जा रहा है। उनके ज़मीनों को पट्टे हमने दिए थे खेती करने के लिए, वो उनके पट्टे कैंसिल हो गए, उस पर दूसरे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। सर, राजा साहब लोग आपको कहते हैं, मध्य प्रदेश की घटना सामने आई, कल की है, समाज किस तरीके से सोचता है। एक सोशल मीडिया पे एक ऐसी समाज के लड़के ने अपने नाम के आगे राजा लिख दिया। उसको कहा गया कि तुम हटाओ।
उसने नहीं हटाया, फिर उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई। तो समाज जो सोचता है, बिल्कुल उसमें क्योंकि कानून तो अलग चीज़ है, लेकिन समाज की बात है, भारतीय संविधान आने के बाद न तो राजा बचे न महाराजा बचे, इसलिए राजा शब्द कोई किसी पदवी के साथ नहीं है। उसके नामकरण में कोई अपने पिता अपने बच्चे को राजा लिखे तो उसका अधिकार है, क्यों नहीं लिख सकता है। और जो इस प्रकार की आपत्ति जो करता है, जो मारपीट करता है, उस खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट में बंद करना चाहिए उसके खिलाफ। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, 2006 में निजी संस्थानों में SC ST और OBC के रिजर्वेशन के लिए अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया था। तभी आप लोग कह रहे हैं कि कानून का रूप दिया जाए, उस रिपोर्ट को मैंने देखा, लेकिन 2006 के बाद भी लंबे समय तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसने भी उसको कानून नहीं बनाया। अब आपके लीडरशिप में, अध्यक्षता में, फिर आप लोग वही बात कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट उसको कानून बनाए। ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ तो मिलना चालू हो गया था, राज्य सरकारों ने नहीं किया था। अब ये हम लोगों ने जब महसूस किया कि राज्य सरकारों ने नहीं किया है, तो ये इस पार्लियामेंट कमेटी के अंतर्गत हमने तय किया कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि राज्य सरकार के विधेयक से बनी है, उसमें उसको भी लागू वहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो वहाँ पालन कराने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए। तमाम पार्टियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, केंद्र सरकार सबके कह रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉलो करो। कई राज्यों ने पालन करने मना कर दिया, तो उनके समग्र शिक्षा अभियान का पैसा रोक दिया। तो ये पूरे तरीके से संविधान का जो फेडरल कैरेक्टर है उसका सम्मान रखते हुए केंद्र सरकार ने उस समय राज्यों में उसको इन्फोर्स नहीं किया, लेकिन हमने सजेस्ट ही किया कि उनको इन्फोर्स करने के लिए कहा जाए, और न केवल कहा जाए, उनका फीस का रीइंबर्समेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। सर, आपने तमाम लोगों से बात की, ये जो संसदीय समिति है, लगातार आप लोग टच में रहें, आपका एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या था, किस तरीके से चेंज आ सकता है? एक बात समझ लीजिए, हजारों वर्षों से एक वर्ग को शिक्षा से दूर रखा, शिक्षा ही एक रास्ता खोलता है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने यही एक रास्ता दिखाया था कि शिक्षित हो और एजुकेट देन एजुटेट। तो एजुकेशन पर महत्व दिया जाना चाहिए, और इसलिए आरक्षण संस्थाओं में आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम जो बातें कहीं दिग्विजय सिंह जी ने, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जब रिजर्वेशन मिलेगा SC ST OBC की, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा रास्ता, बड़ा दरवाज़ा खुलेगा, जिसके जरिए तमाम जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, बच्चे हैं, वो आ सकेंगे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में। और जो एक योजना है, जो एक प्रस्ताव दिया गया है कि सरकारें जो एडमिशन होता है उनका पैसा रिम्बर्स करें, अगर ऐसा होता है तो एक नई कहानी शिक्षा के क्षेत्र में लिखी जा सकती है। कैमरामैन आयुष के साथ मैं शुकदास, दलित दस्तक।